डाइवर्सिटी के साथ पार्लियामेंट्री लीडरशिप प्रोग्राम में इस भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। आइए उनसे बात करते हैं। मिस्टर सिंघवी, ये बताइए कि ये कार्यक्रम कितना मददगार साबित होगा आपके इस ग्रुप के लिए। आप तो अनुभवी हैं, लेकिन इस ग्रुप में कई ऐसे सांसद हैं जो नए सांसद हैं, वो क्या लेसन्स लेकर वापस भारत जा रहे हैं? बड़ा अनूठा कार्यक्रम है और सभी के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, चाहे पुराने सांसद हों या नए सांसद हों। पहली बात, जो डेलीगेशन के अंदर एक विशेष स्पेशल रिश्ता बनता है, एक जो बॉन्डिंग बनती है, मैं आपको कह सकता हूं कि वो भारत में भी कई बार बनना संभव नहीं होता। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, उसको ज्यादा एक समर्थन के रूप में देखना और भारत के लिए किस प्रकार से भारत के हित की बात हो सके, काम हो सके, राजनीतिक बाउंड्रीज को छोड़कर, वो एक बहुत विशेष उपलब्धि होती है ऐसे कार्यक्रम की। साथ साथ जो हमने विषय विचार विमर्श किए वो इतने विविध हैं और इतने व्यापक हैं कि मैं समझता हूं कि उससे पूरा एक मस्तिष्क का, पूरा सोच बदलने का उसमें पूरी संभावना रहती है। और अंतिम, जो लोग जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया, विशेष रूप से येल विश्वविद्यालय में, जो विश्व का एक सुविख्यात विश्वविद्यालय है, मैं समझता हूं वहां के जो इस हर विषय में विश्वविख्यात विशेषज्ञ थे, उनके साथ हमारे विचार विमर्श हुए और हर एक व्यक्ति का सोच बदलने का पूरा एक इसमें प्रभाव रहा है। आप अमेरिकी नेताओं से मिले, कांग्रेस के लीडर से मिले हैं, आप सरकारी अधिकारियों से मिले हैं। भारत अमेरिका संबंध हो और इस सिलसिले में अमेरिका का क्या भूमिका हो सकती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये बातचीत फिर से शुरू हुई है, उस सिलसिले में क्या बातचीत हुई? इस प्रोग्राम में एक है ज्यादा कंसेप्चुअल और एक एकेडमिक विषयों पे डिस्कशन जो विचार विमर्श येल में होता है, और दूसरा है नीति और उस नीति को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया जो डीसी में होती है। डीसी वाले प्रोग्राम में हम विविध सरकारी कर्मचारियों से मिले और सेनेटर से भी मिले, कांग्रेसमैन से भी मिले। हमने पुरजोर तरीके से, स्पष्ट तरीके से और बड़े प्रभावशाली और सीधे तौर पे भारत के कई कंसर्न्स को उनके सामने रखा। विशेष रूप से उदाहरण के तौर पे, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, अफपाक नीति में हमने ये स्पष्ट कर दिया कि जहां भारत को तालिबान के विरुद्ध कोई भी प्रोग्राम करने में कोई आपत्ति नहीं है और यूएसए का समर्थन उस विषय में हमें कोई आपत्ति नहीं लगती, लेकिन साथ साथ हमें इस बात का एक डाउट है, एक प्रश्न चिन्ह लगा इस बात पे कि माकूल ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, नीति है, जिससे कि इस समर्थन को पाकिस्तान परोक्ष या सीधे रूप से भारत के विरुद्ध इस्तेमाल न कर पाए। इसके सेफगार्ड्स कहाँ हैं? ये हमने बड़े स्पष्ट रूप से यूएसए के सभी लोगों को बोला। इसी प्रकार से हमने बड़े स्पष्ट रूप से उनको जो कृषि के विषय में सब्सिडीज हैं WTO नेगोशिएशन में, उसके बारे में बोला, भारत की स्टैंड को उजागर किया। इसी प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज में जिस प्रकार से यूएसए अपने कार्बन एमिशंस को कम नहीं कर पाया है, उस विषय को हमने बड़े पुरजोर रूप से रखा। मैं समझता हूं कि यूएसए के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध जो कई भारत के स्टैंड्स हैं, उनको स्पष्ट रूप से रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं हुई और यूएसए के सभी लोगों ने बड़े ध्यान से इसको सुना और समझने का प्रयत्न किया। क्या कहा उन्होंने जब आपने ये कहा कि सेफगार्ड्स होने चाहिए? उन्होंने हमारा मत समझा, हमारा एक नजरिया समझा, हमारा दृष्टिकोण समझा, उसके ऊपर विचार विमर्श किया, बहस हुई, जिरह हुई, उनका खुद का मत रखा और अंत में एक पहले से काफी बेहतर एक समझ एक दूसरे के दृष्टिकोण की हुई। क्या आपको लगता है कि जो बुश प्रशासन था, जो फॉर्मर बुश एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके और अब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भारत की तरफ रवैये में कुछ फर्क आया है? क्या फर्क देखते हैं आप? सरकारें बदल सकती हैं, पार्टियां बदल सकती हैं, देश और देश की नीतियां इतनी जल्दी नहीं बदलती। भारत और यूएस के रिश्तों में एक ऐसी ऊंचाई पिछले कुछ वर्षों से है, एक ऐसी लव स्टोरी चल रही है जिसको हम समझते हैं कि अभी उसकी शुरुआत है। अभी कुछ ही दिनों पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने इसी बात को एक दूसरी तरह से कहा और कहा कि इस
रिश्ते को और भी ज्यादा ऊंचाई पे ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं समझता हूं इससे आपको एक पूरा दृष्टिकोण मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल ओबामा प्रशासन का ज्यादा ध्यान पाकिस्तान पर है, और खासकर जब बॉर्डर पर ट्रूप्स की बात आती है और उन पाकिस्तानी ट्रूप्स को तालिबान के खिलाफ अगर इस्तेमाल करने की बात आती है तो फिर बार बार भारत का नाम आता है और कश्मीर की बात भी आती है। पहली बार तालिबान के विरुद्ध एक पूरी लड़ाई छिड़ाई थी और बताया था विश्व को कि तालिबान कितना खतरनाक चीज है, और भारत के उस स्टैंड को अगर आज यूएस समर्थन देके पाकिस्तान को तालिबान को खत्म करने की प्रक्रिया में लगा है तो वो एक स्वागत की चीज है। लेकिन साथ साथ भारत ने और हमारे डेलीगेशन ने विशेष रूप से कम 4 मीटिंग्स में सेनेटर्स के साथ और सरकारी कर्मचारियों के साथ ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि परोक्ष या सीधे रूप से किसी रूप से भी अगर इसका एड का समर्थन का एक पैसा भी भारत के हित के विरुद्ध इस्तेमाल होता है तो उसके लिए जवाबदेही यूएसए की होगी और सेफगार्ड्स यूएसए को बनाने चाहिए।